हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रंजनी का 16वां चैप्टर कर्तव्य पालनम। कर्तव्य पालनम का अर्थ होता है कर्तव्य पालन। तो इस पाठ में मगध देश के राजा चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य की कर्तव्य निष्ठा से संबंधित एक कहानी है। तो इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि हमें कभी भी दूसरों की वस्तुएं हैं, धन है, इसका उपभोग नहीं करना चाहिए स्वयं के लिए। तो दूसरों की वस्तुएं हैं, धन है, इनका उपयोग हमें स्वयं के लिए नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से कर्तव्य पालन करने की बहुत सुंदर प्रेरणा दी गई है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। चंद्रगुप्त मगध देशस्य नृपः आसीत्। चंद्रगुप्त मगध देश का राजा था। तस्य मंत्री चाणक्य तपोधन राजतंत्रज्ञ च आसीत्। तस्य मंत्री, उसका मंत्री चाणक्य तपोधना तपस्वी राजतंत्रज्ञ च आसीत् और राजतंत्र का जानकार था। राजतंत्र का जानकार मतलब राजनीति में निपुण था। मंत्री अपि सः एकस्मिन् उटजे निवसति स्म। मंत्री अपि सः, मंत्री होते हुए भी एकस्मिन् उटजे निवसति स्म, वह एक झोपड़ी में रहता था। मंत्री होते हुए भी सः, वह एकस्मिन् उटजे, एक झोपड़ी में निवसति स्म, रहता था। वैराग्य भावनया सः पूर्णः आसीत्, वह वैराग्य की भावना से परिपूर्ण था, व्यक्ति की भावना से परिपूर्ण था। एकदा नृपेण चाणक्याय कम्बलः समर्पितः। एक बार राजा ने चाणक्य के लिए कंबल दिए। तान कम्बलान दरिद्रेभ्यः दातुं नृपः सूचितवान। उन कंबलों को गरीबों को देने के लिए राजा ने सूचितवान, सूचना दी, आदेश प्रदान किया। तो यहाँ तक क्या बताया गया कि चंद्रगुप्त मगध देश का राजा था। उसका मंत्री चाणक्य तपस्वी और राजतंत्र का जानकार था। मंत्री होते हुए भी वह एक कुटिया में रहता था। वह व्यक्ति की भावना से परिपूर्ण था। एक बार राजा ने चाणक्य के लिए कंबल दिए। उन कंबलों को गरीबों को देने के लिए राजा ने आदेश दिया। चाणक्यस्य उटजं नगरात् बहिः आसीत्। चाणक्य की कुटिया नगर से बाहर थी। केचन चोराः कम्बलान् अपहर्तुं चिन्तितवन्तः। कुछ चोरों ने कंबलों की चोरी करने के लिए चिन्तितवन्तः, विचार किया। ते एकदा रात्रौ चाणक्यस्य उटजं प्राविशन्। वे एक बार रात को चाणक्य की कुटिया में प्रवेश कर गए। मध्य रात्रि समय, आधी रात के समय, शीतकाले, सर्दी के समय, अतीव शैत्यम आसीत्, अत्यधिक सर्दी थी। सर्दी के समय आधी रात को अत्यधिक सर्दी थी। तथापि चाणक्य जीर्ण कम्बलेन सह सुप्तः आसीत्। फिर भी चाणक्य पुराने कंबल के साथ ही सो रहे थे। पुराने मतलब फटा हुआ कंबल था और उसके साथ सो रहे थे। पार्श्वे नूतन कम्बलानां राशि एव आसीत्। पास में नए कंबलों का ढेर रखा हुआ था। पास में ही नए कंबलों का ढेर रखा हुआ था। चोराणां आश्चर्यं जातम्। चोरों को आश्चर्य हुआ। यत् की पार्श्वे, पास में, नूतन कम्बलानां राशिर एव आसीत्, नए कंबलों का ढेर रखा हुआ है। तथापि चाणक्य जीर्ण कम्बलं धृत्वा शेते। फिर भी चाणक्य पुराने कंबलों को धारण करके शेते सो रहे हैं। चोरः चौर्यं न अकुर्वन्। चोरों ने चोरी नहीं की। ते चाणक्यं प्रबोधितवन्तः। उन्होंने चाणक्य को प्रबोधितवन्तः, जगाया। चोरः महोदय, चोरों ने, महोदय, तब पार्श्वे नूतन कम्बलानां राशि अस्ति। तुम्हारे पास नए कंबलों का ढेर है। तथापि जीर्ण कम्बलं धृत्वा किमर्थं शयनं करोति। फिर भी पुराने कंबल को धारण करके किस लिए सो रहे हो। इत्यपृच्छन्, इति अपृच्छन्, ऐसा पूछा। चाणक्य उक्तवान्, चाणक्य ने, उक्तवान्, चाणक्य ने कहा। कंबलः नृपेण दत्तः। कंबल राजा ने दिए हैं। कंबल राजा के द्वारा दिए गए हैं। ते दरिद्रेभ्यः दातव्यः। वे गरीबों को देने के लिए हैं। अतः श्वः प्रभाते वितरणं करिष्यामि। इसलिए कल सुबह इनका वितरण करूँगा, मतलब इनको बांटूंगा। तेषाम् उपयोगं कर्तुं मम न अधिकारः। उनका उपयोग करने का मेरा अधिकार नहीं है। अहम विरक्तः सदा तृप्तः इति। मैं विरक्त हूँ, हमेशा
तृप्तः इति, हमेशा तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जो चाणक्य थे उनकी कुटिया नगर से बाहर थी। तो चाणक्य की कुटिया नगर से बाहर थी। कुछ चोरों ने कंबलों की चोरी करने के लिए विचार किया। वे एक बार रात को चाणक्य की कुटिया में प्रवेश कर गए। सर्दी के समय आधी रात को अत्यधिक सर्दी थी, फिर भी चाणक्य पुराने कंबल के साथ सो रहे थे। पास में नए कंबलों का ढेर रखा हुआ था। चोरों को आश्चर्य हुआ कि पास में नए कंबलों का ढेर रखा हुआ है, फिर भी चाणक्य पुराने कंबल को धारण करके सो रहे हैं। चोरों ने चोरी नहीं की, उन्होंने चाणक्य को जगाया। चोरों ने, महोदय, तुम्हारे पास नए कंबलों का ढेर है, फिर भी पुराने कंबल को लेकर, मतलब धारण कर किस लिए सो रहे हो, ऐसा पूछा। तो चाणक्य ने कहा, कंबल राजा के द्वारा दिए गए हैं, वे गरीबों को देने के लिए हैं, इसलिए कल सुबह इनका वितरण करूँगा। उनका उपयोग करने में मेरा अधिकार नहीं है। मैं विरक्त हूँ, हमेशा तृप्त हूँ, हमेशा संतुष्ट हूँ। इदं श्रुत्वा चोरा लज्जीभूता, यह सुनकर चोर लज्जित हो गए। अन्येषां द्रव्यस्य उपयोगेन अधर्मा भवति, दूसरों के धन का उपयोग अधर्म होता है। इति चाणक्यस्य विचारः अस्ति, यह चाणक्य का विचार है। वयं जीवने प्रतिदिनं अन्यस्य द्रव्यमेव अपरामः, हम जीवन में प्रतिदिन दूसरों का ही धन चुराते हैं। अधर्म कुर्मः, अधर्म करते हैं। पापस्य संग्रहः भवति, पाप का संग्रह होता है। इति चिंतित्वा, ऐसा सोचकर, ते उन्होंने चाणक्य महामहत्यात्, चाणक्य से क्षमा मांगी। ऐसा सोचकर उन्होंने चाणक्य महामात्यात्, महामंत्री चाणक्य से क्षमा प्रार्थी बनता, क्षमा प्रार्थना की। तथा ते चौरकार्यम त्यक्तवन्ता, उसके बाद उन्होंने चोरी करना त्यक्तवन्ता, छोड़ दिया। मात्रवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडिता। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि मात्रवत् परदारेषु, परदारेषु मतलब दूसरों की स्त्रियों को, मात्रवत् माता के समान, परद्रव्येषु लोष्ठवत्, परद्रव्येषु दूसरों के धन को, लोष्ठवत् मिट्टी के समान, आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मवत् अपने समान, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों को, या पश्यति जो देखता है, सह पंडिता वह विद्वान होता है। तो मात्रवत् माता के समान, पर दूसरों की दारेषु स्त्रियों को, दूसरों की स्त्रियों को माता के समान, पर द्रव्येषु दूसरों के धन को, लोष्ठवत् मिट्टी के समान, दूसरों के धन को मिट्टी के समान, आत्मवत् सर्वभूतेषु सभी प्राणियों को अपने समान, यह पश्यति सः पंडितः जो देखता है वह पंडित है, वह विद्वान है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, यह सुनकर चोर लज्जित हो गए। दूसरों के धन का उपयोग करने से अधर्म होता है, यह चाणक्य का विचार है। हम जीवन में प्रतिदिन दूसरों का ही धन चुराते हैं, अधर्म करते हैं, पाप का संग्रह होता है। ऐसा सोचकर उन्होंने महामंत्री चाणक्य से क्षमा प्रार्थना की। उसके बाद उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया। दूसरों की स्त्रियों को माता के समान, दूसरों के धन को मिट्टी के समान तथा सभी प्राणियों को अपने समान जो देखता है वही पंडित है, वही विद्वान है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और इस चैप्टर में यही बताया गया है, हमारे पास जो कुछ है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए, कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए, दूसरों के धन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।